मैं हूं लकी चौधरी। यह किसी बड़े इमाम की जिंदगी का वाकया है दोस्तों। इमाम के नाम के बारे में मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन जहां तक गुमान का तलक है तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के दौर का वाकया लगता है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक अब्बासी खलीफा ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा को अजीबो गरीब तरीके से तलाक दे दी और ये तलाक बाद अज़ां फिका का बहुत बड़ा मसला बन गई। हुआ यूं कि एक दिन बादशाह सलामत मलका आलिया के साथ तशरीफ फरमा थे कि बादशाह ने मलका आलिया से हंसी मजाक में पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलका आलिया बादशाह की लाडली और अजीज तरीन बेगम थी। वो शोखी में आ गई और शोखी में आकर कहने लगी कि शक्ल से आप मुझे जहन्नमी लगते हैं। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। वो जलाल में आकर बोले कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूं। ये सुनकर मलका आलिया रोने पीटने लग गईं। चंद लम्हों के बाद बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया और अगले ही रोज मुल्क भर से तमाम बड़े उलमा कराम, मुफ्ती साहबान और इमामों को बादशाह ने दरबार में तलब किया और सबसे अपनी तलाक के बारे में बारी बारी पूछा। सब ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी तलाक हो चुकी और अब मलका आलिया शरीयत की रूह से आपकी ज़ौजा मोहतरमा ना है। लेकिन उस महफिल में बैठा हुआ एक नौजवान मुफ्ती सर को झुकाए हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। बादशाह ने उसके मुस्कुराने की वजह पूछी तो वो नौजवान मुफ्ती बोला, बादशाह सलामत, आपकी तलाक नहीं हुई क्योंकि आपने मशरूत तौर पर कहा है कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो मैं तुम्हें 3 तलाकें देता हूं। अभी इस बात का फैसला होना बाकी है कि आप जन्नती हैं कि जहन्नमी। बादशाह सलामत, अगर कोई शख्स आपको दुनिया में जन्नती होने की गारंटी दे दे तो आपकी तलाक नहीं हुई। बादशाह ने कहा, पर मुझे ये गारंटी देगा कौन? इस पर हाल में फिर से सन्नाटा छा गया। तमाम बड़े उलमा कराम, मुफ्ती साहबान और इमामों ने सर को झुका लिया। वैसे भी कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स को दुनिया में जन्नती होने की गारंटी कैसे दे सकता है? इस सूरत हाल को देखते हुए नौजवान मुफ्ती फिर से बोला, बादशाह सलामत, मैं आपको इस बात की गारंटी दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपका जवाब हाँ में हुआ तो आपकी तलाक नहीं हुई। बादशाह का तजस्सुस बढ़ गया। बादशाह ने फौरन कहा कि आपका सवाल क्या है? नौजवान मुफ्ती बोला, बादशाह सलामत, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि आप गुनाह पर कादर थे, आप गुनाह करने की पूरी ताकत और सलाहियत रखते थे, लेकिन महज आपने अल्लाह की रजा और अल्लाह के खौफ से डर कर उस गुनाह को करने से बाज आ गए हो और उस गुनाह को छोड़ दिया हो? बादशाह ने चंद लम्हों के लिए सोचा और फिर कहा, हाँ, एक दफा ऐसा हुआ था। मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। एक नुकरानी मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। वो लड़की इतनी हसीन और जमील थी कि मैं बहक गया। मैंने दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर ली। मैं गुनाह के इरादे से उस लड़की की जानब बढ़ा। उस लड़की ने रोना पीटना शुरू कर दिया। वो लड़की बोली, ऐ बादशाह, अल्लाह से डर, वो तुझसे ज्यादा ताकतवर है। उस लड़की का ऐसा कहना था कि मुझ पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया। मैं पसीने से शराबूर हो गया। मैं बादशाह था, दुनिया की कोई ताकत मुझे गुनाह करने से नहीं रोक सकती थी। लेकिन उस लड़की का ऐसा कहते ही मुझ पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया। मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी और उस लड़की को जाने दिया। इस पर उस नौजवान मुफ्ती ने सूरत नाजियात की आयत नंबर 40 की तलावत फरमा दी, जिसका तर्जमा कुछ इस तरह से है, और जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया और अपने नफ्स को ख्वाहिशात में पड़ने से रोक लिया तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत है। बादशाह सलामत, आप जन्नती भी हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। दोस्तों, मैं और आप सब बाद मरने के जन्नत के तलबगार हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जन्नत है कहाँ? जन्नत तो हमारे साथ साथ चलती है। जन्नत तो हमसे 2-4 कदम के फासले पर है। क्या ही अच्छा हो कि हम भी अपने आप को उन गुनाहों के करने से रोक लें जिनको करने की पूरी ताकत और सलाहियत रखते हैं, तो फिर हमें भी उस अब्बासी खलीफा की तरह दुनिया ही में जन्नती होने की गारंटी मिल जाएगी और मजीद किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ना लगी हो तो ब्लॉक कर दें।
نہیں تو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیں۔ طاہر لکی آپ کی محبتوں کا منتظر رہے گا۔ اللہ حافظ۔